एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की किसी तरह का वेपन लिए हुए बाकी लोगों पर अटैक कर रही होती है और देखने से लग रहा होता है कि उसकी बॉडी को उस रैलिक ने पोजेस कर लिया है और वो फोर्सफुली उससे ये सब करवा रहा है। और उसके आसपास से काफ़ी डार्क एनर्जी भी निकल रही होती है और बाकी सभी लोग उसे देखकर काफ़ी डरे हुए होते हैं और उससे कहते हैं, हे बच्ची, शांत हो जाओ थोड़ी। लेकिन उसकी हालत काफ़ी अलग होती है और उसकी आंखों की नसें दिख रही होती हैं, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं होती और वो काफ़ी गुस्से में उन लोगों की तरफ देख रही होती है और उसके आसपास का वो ऑरा एनर्जी काफ़ी डार्क होती है, जिससे देखकर साफ पता लगा सकते हैं कि उसे उस रैलिक ने पोजेस किया हुआ है। इसके बारे में सीओ दिखाया जाता है जो ऊपर से ये सब देख रहा होता है और वो कहता है, ये पोजेस की गई है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उस नाइफ़ को जो भी छुएगा उसे वो नाइफ़ पोजेस कर लेगी और जिसको भी उस नाइफ़ से काटा जाएगा वो उसकी बॉडी को भी कंट्रोल कर लेगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि जितने लोगों को उस नाइफ़ से काटा जाएगा उतने ही लोग उस नाइफ़ के कंट्रोल में आते जाएंगे और ये पागलपन ऐसे ही फैलता रहेगा। और इस ट्रैप का गोल है कि सभी बंदों को ख़त्म कर देना और इस ब्रिज की लेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि इस पिट में कितने लोग हैं। जितने ज़्यादा लोग उतना बड़ा ये ब्रिज बनेगा। ये एक सैक्रिफिशियल ट्रैप है। और तभी सी ऊपर से चिल्लाता है, हे, आखिर तुम लोगों को इस पिट में किसने फेंका? क्या वो वही जैपनीज़ गाय था? और तभी वो लोग कहते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, वो वही बंदा था। उसने कोई अजीब तरह का गाना गाया और इस ट्रैप में छोड़कर हमें वो गायब हो गया। ये नहीं होता कि उसने हमारे साथ ये सब किया जबकि हमने उसकी इतनी मदद करी थी। उसने कहा था कि हम सबको मरना होगा क्योंकि वो एक किसी तरह का सीक्रेट छुपा रहा है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमें भी बलि चढ़ा देगा। ये सुनकर सी को काफ़ी गुस्सा होता है कि कैसे वो जैपनीज़ गाय इन सभी मासूम लोगों को ऐसे ही छोड़ गया यहाँ पर मरने के लिए। और वो मन में कहता है, ज़रूर उस भविष्यवाणी वाले रैलिक यूज़र ने उसे ये सब करने के लिए कहा होगा। तभी सीओ भी उस पिट में नीचे की तरफ आता है, लेकिन उसके रास्ते में कई सारी नाइफ्स और वो तलवार जैसी चीज़ें होती हैं और लोग भी उसे देखकर कहते हैं, हे, संभल कर आना, हमारे रास्ते में बहुत सारी नाइफ्स लगी हुई हैं वॉल पर। और सीओ अपना वो नाइफ रैलिक निकाल कर उन सारे नाइफ्स को काट डालता है अपने रास्ते में से और काफ़ी आसानी से वो भी नीचे आ जाता है। अभी उस लड़की की नज़र भी सीओ की तरफ पड़ती है और अब वो सीओ की तरफ चार्ज करती है उस पर अटैक करने के लिए। और लोग ये देखकर कहते हैं, हे, ध्यान से, वो तुम पर अटैक करने आ रही है। तभी सीओ उस जैपनीज़ गाय की वो रोप रैलिक निकालता है और कहता है, तो क्या मुझे अपना ये नया वेपन अब इस्तेमाल करना चाहिए? और वो उस रोप को उस लड़की की तरफ छोड़ देता है उसको पकड़ने के लिए। और वो रोप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि उसने इतनी आसानी से उस लड़की को जकड़ लिया और उसको सीओ तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। और वो लड़की अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती क्योंकि उस रोप ने उसको काफ़ी ज़ोर से जकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से सीओ भी काफ़ी खुश होता है कि कितनी आसानी से वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाया। और वो कहता है, चलो चलो, अब एक अच्छी लड़की की तरह यहीं ऐसे ही रहो और इस नाइफ़ को अब मैं अपने पास रखूँगा। और तभी उस नाइफ रैलिक में से आवाज़ आती है, हे, तुम कौन हो? वैसे भी अब ये मैटर नहीं करता, तो चलो अब इन सबको मार डालो, ये सारे ह्यूमंस को ख़त्म कर दो। और तभी सीओ कहता है, आखिर तुम्हारी एक रैलिक की हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए? और ये सुनकर उस रैलिक को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी सीओ के सामने वो स्किल विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है कि वो रैलिक एक रैंक सी लेवल का है और वो कोई आम रैलिक ही है। लेकिन सीओ कहता है, ऐसा होने के बावजूद तुम्हें ईगो काफ़ी बहुत है। और वो उसे ऐसे ही फेंक देता है और कहता है, ऐसे रैलिक्स तो वर्थलेस होते हैं,
और टॉम्स में इधर उधर पत्थरों जैसे पड़े हुए मिलते रहते हैं। तो आखिर तुम्हारा बॉस रैलिक कहाँ पे है इस टॉम में? और तभी वो लड़की जो रोप से जकड़ी हुई होती है सीओ से कहती है, हे क्या तुम प्लीज़ मुझे छोड़ सकते हो? ये रोप, इसका कुछ करो। और वो रोप कह रही होती है, मेरे साथ खेलो, खेलो मेरे साथ ह्यूमन। और सीओ फिर उसे वापस आने का ऑर्डर देता है और कहता है, जब भी इन रैलिक को ऐसे छोड़ दो तो सही में ये काफ़ी मुसीबत पैदा कर देते हैं। इसके बाद वो बाकी बंदों से कहता है, हे तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से बिल्कुल सही सलामत निकाल दूँगा, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए समय नहीं है। तभी हमें आबे दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अरे वाह, मैं तो एक जीनियस हूँ। मैं उन सभी छोटे मोटे बंदों को उस ट्रैप में फंसाकर खुद निकल आया और मैंने उस मुरामासा रैलिक का हाउस भी ढूंढ निकाला और मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं है। अब बस मुझे इस मुरामासा को जहाँ भी वो है यहाँ बस उसे निकालना होगा। उसके बाद वो मेरी होगी और मैं उस कोरियन बंदे को भी ख़त्म कर दूँगा। वो बंदा, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रैलिक चुराने की? तुम बस थोड़ा सा और वेट करो, मैं इसे जितना हो सके इतना दर्दनाक बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और इसके बाद वो मुरामासा को ढूंढने के लिए लग जाता है। वहाँ काफ़ी सारे ब्लेड्स होते हैं जिसमें से एक मुरामासा होगी और उस बंदे को उन्हीं में से ढूंढनी होगी कि कौन सी मुरामासा है। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता और वो अब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कहता है, अरे नहीं यार, ये सारी की सारी तो टूटी हुई हैं, आखिर मुरामासा है कहाँ? और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पिट वाले सारे बंदे वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ वो जैपनीज़ बंदा था और उसे देखकर वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं, देखो ये रहा, ये यहाँ है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें वहाँ ऐसे ही छोड़ के हमें मरने देने की? अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, तुम अब वहीं रुको। और वो बंदे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें सबको वहाँ इकट्ठा होता हुआ देखकर आबे को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब लोग यहाँ कैसे। वो कहता है, अरे नहीं, आखिर तुम लोग उससे बाहर कैसे आए? और वो सभी लोग मिलकर आबे को बहुत सारा पीटने लगते हैं, लाते लाते बजाते हैं, उस पर गिरा गिरा के मारते हैं उसे। तभी वहाँ सीओ भी आ जाता है और वो आबे की ऐसी हालत देखकर कहता है, सही में यार, तुम तो काफ़ी होपलेस हो। और अब आबे को समझ आता है कि ये सब सीओ का ही करा धरा है और सीओ उससे कहता है, और क्या, मैंने ये सब किया और सही में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक उस रैली को ढूंढ नहीं पाए, जबकि तुम इतने पहले वहाँ से निकल गए थे। सही में तुम तो बिल्कुल पागल हो। और उसके हाथ में वो एक्स रैलिक होता है और वो उसे ऑर्डर देता है, वही एग, गोल्ड एग, उस ट्रेजर को ढूंढो। और सीओ को उस एक्स रैलिक की वजह से पता लग जाता है कि मुरामासा कहाँ है और सीओ उसको पता लगाने के बाद कहता है, सही में तुम्हारी ये आंखों के सामने ही थी, फिर भी तुम नहीं पता लगा पाए इसका, तुम इसे सामने से भी नहीं ढूंढ पाए। और सीओ मुरामासा को निकालता है और ऐसा देखकर आबे कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुरामासा एक टूटी हुई ब्लेड है, ये तो काफ़ी पुरानी लगती है। और सीओ फिर कहता है, वो इसलिए क्योंकि अभी ये अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं दिखा रही, जब ये अपनी असली फॉर्म में आ जाएगी तब ये अलग होगी, इसके लिए इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अब उस ब्लेड में से काफ़ी सारी लाइट आ रही होती है और मुरामासा अब बोलती है, बहुत अच्छे, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया फूलिश ह्यूमन, लेकिन मेरी बॉडी ख़राब और टूटी हुई है और अगर तुम्हें मेरी पूरी पावर को इस्तेमाल करना है तो तुम्हें मुझे 10 सैक्रिफाइसेस देने होंगे और उनका ब्लड मुझे ऑफ़र करना होगा। और मैं अपनी बॉडी को तभी रिस्टोर कर पाऊँगी जब तुम मुझे ह्यूमन ब्लड दोगे। और तुम ये टास्क फुलफ़िल नहीं कर पाते तो तुम यहाँ पर हमेशा के लिए बंदी बनकर रह जाओगे। और ये सुनकर आबे कहता है, सही में ये तो काफ़ी रिडिकुलस है। और ये सुनकर वो बाकी सारे बंदे काफ़ी चिंता में आ जाते हैं और वो कहते हैं,
तो क्या इसका मतलब अब हम में से किसी 10 को मरना होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद सीईओ कहता है, मुझे पता था ब्लेड रेलिक्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो क्या ये तुम्हारा ट्रायल है? और वो नाइफ रेलिक कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम इंतज़ार किसका कर रहे हो? जाओ जल्दी इन्हें ख़त्म कर दो। और सीईओ कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। और वो अब अपनी ताकत उस रेलिक पर दिखाता है और उसको फोर्सफुली उसे ओबे करने के लिए कहता है। और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने डोमिनेशन का टेस्ट दूंगा अब। और वो अपनी पावर उस रेलिक पर लगाने लगता है और इतनी पावर सहने पर वो रेलिक कहता है, नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। और सीईओ उससे कहता है, यहाँ तुम मेरा टेस्ट नहीं ले रहे, बल्कि जिसका टेस्ट है वो हो तुम। यहाँ तुम टेस्ट होने वाले हो, मुझे सबमिट कर दो वरना मैं तुम्हें मिलियन पीसेस में तोड़ के रख दूँगा। तो मुरामासा डिसाइड करो, शांति से मुझे सबमिट कर दो। और वो अपनी ताकत मुरामासा पे बिना रुके लगाए जा रहा होता है और उसकी इतनी ताकत मुरामासा सह नहीं पा रहा होता। और वो ब्लेड उससे कहती है, तुम्हारी एक ह्यूमन की हिम्मत हुई कि वो मुझसे सबमिट करवाए, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और इसकी कुछ ही देर बाद काफ़ी ज़ोर का हवा का झोंका आता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीईओ के एक हाथ में वो ब्लेड अपने फुल पोटेंशियल पर होता है, यानी कि अब सीईओ ने उसे फोर्सफुली उसे को ओबे करने के लिए मना लिया है और अब वो उसके फुल पोटेंशियल को आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और इस चीज़ के साथ ही वो स्टॉर्म को भी क्लियर कर लेता है। इसके बाद सीईओ उस रोप रैली का इस्तेमाल करता है और बाकी बंदों से कहता है, इस रोप पर क्लाइंब करके ऊपर चले जाओ, ये तुम्हें स्टॉर्म के बाहर निकाल देगी। और बाकी सारे बंदे धीरे धीरे करके उस रोप के सहारे वहाँ से निकलने लगते हैं और उसी भीड़ में आबे भी होता है। और तभी सीईओ उसको रोक कर कहता है, तुम नहीं, क्या तुम्हें सही में लगा था कि तुम इन लोगों के सहारे बीच में से यहाँ से निकल के भाग जाओगे? और आबे कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, सच में मेरा भरोसा करो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुम्हें अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंड करूँगा और तुम उसके बाद हमारी एक्सकेवेशन टीम में हमारे साथ काम कर सकते हो। और क्या तुम्हें पता है कि इसके तुम्हें 1 लाख हर साल का अर्न कर सकते हो? और हमारे पास एक भविष्यवाणी करने वाला फ्यूचर रेलिक यूज़र भी है, उसके साथ काम करने में तुम्हें काफ़ी आसानी भी होगी और सही में तुम्हें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद सीईओ कहता है, सुनने में तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है, और ये फ्यूचर गाइड मैंने सुना था कि सिर्फ ओनर इसे यूज़ कर सकता है, तो आखिर ये काम कैसे करता है? और आगे बताता है कि उनके यहाँ एक डिपार्टमेंट है जो उस रैलिक को यूज़ करता है और उसे यकीन है कि वो उसे यानी सीईओ को भी फुल सपोर्ट करेंगे। और सीईओ कहता है, सुनने में तो ये बढ़िया लगता है, ठीक है तुम ऊपर जा सकते हो, लेकिन सबसे आखिर में। और ये सुनकर आबे खुश होता है और मन में कहता है, अरे वाह, मैं तो बच गया, जैसा कि मैंने सोचा था ये पागल ही है। 1 लाख सालाना सुनकर ये खुश हो गया और मुझे यहाँ से निकलने दे रहा है। और इसके बाद सीईओ और आबे भी उस रोक पर चढ़कर वहाँ से जाने लगते हैं। और आबे सीईओ से कहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे दुख हो रहा है जो भी मैंने पहले किया, मुझे लगता है कि तुम और मैं साथ में काम कर सकते हैं और एक इंसान जो कि तुम्हारे जितना टैलेंटेड है मेरी टीम में उसका हमेशा वेलकम रहेगा। और सीईओ कहता है, चलो बिज़नेस की कुछ और बातें करें, मुझे तुम्हारी इस कंपनी के बारे में थोड़ी दिलचस्पी है। आखिर ये जापानीज़ एक्सकेवेशन टीम आखिर ये कौन है, ये करती क्या क्या है? क्योंकि अगर ये किसी तरह का घोटाला है तो मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। और आगे उसे बताता है, नहीं नहीं, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो वही फेमस TKBM कंपनी है और सीईओ को जो जानकारी आबे से चाहिए थी वो मिल जाती है। और सीईओ आबे को लात मारकर उस रोप से नीचे गिरा देता है और कहता है, बहुत बढ़िया, जो जानकारी के लिए मैं यहाँ आया था मुझे वो मिल ही गई। तुम तो बहुत पागल हो, शायद तुम सही में
अपनी लाइफ के बदले सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए राज़ी थे। आखिर तुम जैसे बंदे के साथ कौन काम करना चाहेगा। और वो आबे को वहीं छोड़कर उस पिट से निकल जाता है और आबे चिल्ला रहा होता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे यहीं ज़िंदा दफना कर जा रहे हो, वापस आओ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।